हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन। आज हम आए हैं ग्लोबस ऑटो में, जो मारुति की डीलरशिप है पांडव नगर गाज़ियाबाद में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऐसी गाड़ी जिसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 7 लाख से और इसका टॉप मॉडल जाता है 10 लाख, दैट इज़ एक्स शोरूम प्राइस। और अगर आपका ड्रीम है, आपका डिज़ायर है एक ऐसी गाड़ी खरीदने का जो इस बजट में फॉल करे, जो सेडान हो, जिसमें आपको लग्जरी, कंफर्ट, सेफ्टी के साथ साथ माइलेज भी मिले, so presenting you Maruti Suzuki Dzire, which is India's top most selling and top most desired car। अब इस गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से वन ऑफ द मेजर चेंजेस है इसका इंजन। ये गाड़ी अब आ रही है Z सीरीज़ इंजन के साथ, जो इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाती है, मेकिंग इट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन इट्स सेगमेंट। अब इसमें जो हमारे पास इंजन अवेलेबल है वो है 1.2 लीटर Z सीरीज़ इंजन, जो मैंने आपको बताया। और आप इसमें आपको पेट्रोल और बायोफ्यूल दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। और पेट्रोल में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेगा, वाइल आपको बायोफ्यूल जो है इसका पेट्रोल प्लस CNG वाला मॉडल, उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। अब अगर हम पावर की बात करें तो पेट्रोल में भले आप मैनुअल ट्रांसमिशन लो या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लो, इसमें आपको जो पावर मिलेगी वो है 82 PS की, और जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा 112 Nm का। उसके बाद आते हैं हम इसके CNG वेरिएंट पे, बायोफ्यूल वेरिएंट पे। उसमें आपको 70 PS की पावर मिलेगी और 102 Nm का टॉर्क मिलेगा। अब ये जो हमारी डिज़ायर आती है, ये आती है हमारी 5 सीटर में, और इसका एमिशन टाइप जो है वो BS6 है, तो आप आराम से इसको काफ़ी सालों तक चला सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द पोल्यूशन। उसके बाद जो सेफ्टी की बात करें तो इसकी सेफ्टी रेटिंग एनकैप ने जो दी है इसको, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन में इसको 4 स्टार्स मिले हैं और इसको अडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन में 5 स्टार्स मिले हैं। उसके अलावा मारुति ने इसका जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा एनहांस किया है, तो इससे वो गाड़ी और ज़्यादा रिजिड हो गई है। उसके अलावा इन्होंने हमें 360 डिग्री कैमरा दिया है, उसके साथ हमें TPMS हाईलाइन दिया है, साथ में हमें 6 एयरबैग्स दिए हैं, उसके साथ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स दिए हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दिया है, ABS विद EBD दिया है, और उसके अलावा काफ़ी सारे और फीचर्स भी मिले हैं। अब आते हैं हम इसकी माइलेज पे। अब अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हो तो आपको 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। उसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे जाते हो तो आपको 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी। अब हम इसके प्राइस पे आते हैं, तो इसका बेस मॉडल जो है वो 7 लाख से शुरू हो जाता है एक्स शोरूम प्राइस। और ये पर्टिकुलर मॉडल जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं, ये है इसका टॉप मॉडल, जो है ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल वाला वेरिएंट। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 9.69 लाख। और अगर आप इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे जाते हो तो वो पड़ेगा आपको, एक्स शोरूम प्राइस उसका पड़ेगा 10.14 लाख का। अब हर बारी की तरह हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें बिल्कुल न्यू हेडलैम्प्स मिली हैं, जिसमें से ये तो डिज़ाइन भी न्यू है, और यहाँ पर हमें LED में मिल रही हैं, जो डिवाइडेड है 6 चेम्बर्स में। जो फर्स्ट 4 जो चेम्बर्स हैं वो आपके लो बीम के हैं, और ये जो 2 हैं ये आपके हाई बीम के हैं। यहाँ पर हमें DRL मिल रही है LED की, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं LED के ही, हमें फॉग लैम्प्स भी मिल रहे हैं। और अब आते हैं हम इसकी ग्रिल में, तो इन्होंने ग्रिल भी चेंज करी है, और ज़्यादा बड़ी कर दी है इन्होंने ग्रिल साइज़ में। साथ में हमें यहाँ पियानो फिनिश में सुजुकी का एम्बलम मिल रहा है, जो क्रोम में है। उसके साथ हमें यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा का एक पार्ट मिल रहा है, जो है इसका फ्रंट कैमरा। अब आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल पे, तो हमें जो टायर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 15 इंचेस के प्रिसीशन कट अलॉय व्हील्स, जिसमें हमें फ्रंट 2 टायर्स में मिलेगी डिस्क ब्रेक और रियर टायर्स में हमें मिलेगी ड्रम ब्रेक। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल रहा है वो है 163 mm का, और व्हील बेस जो है 2450 mm का है। अब आते हैं हम इसके ORVM पे। इसमें हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, साथ में हमें 360 डिग्री कैमरा का पार्ट मिल रहा है, जो है इसका साइड कैमरा, और ये बॉडी कलर्ड है। इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्रोम में बेल्ट मिल रही है, विंडो बेल्ट गार्निश मिल रहा है, और इस गाड़ी में ऊपर हमें सनरूफ भी मिल रही है। अब हम आते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में, तो रियर प्रोफाइल में हमें यहाँ पर डिफॉगर मिल रहा है, हमें यहाँ पर शार्क फिन एंटेना मिल रहा है, और इसकी लाइट्स जो देखिए, इसकी लाइट्स बिल्कुल डिफरेंट से लुक में है। वाई शेप्ड LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा लुक है, डिफरेंट सा लुक है। इसके साथ हमें यहाँ पर भी क्रोम में ही बेल्ट मिल रही है, गार्निश मिल रहा है ट्रंक के लिए। साथ में सुजुकी का हमें लोगो मिल रहा है। उसके साथ हमें यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा का रिवर्स कैमरा मिल रहा है, विथ 4 पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 3, 4।
एंड यहाँ पर हमें एक ये एरोलिप स्पॉइलर भी मिल रहा है हमारे ट्रंक के लिए। उसके बाद हम आते हैं गाड़ी के साइड में, तो यहाँ पर हमें फ्यूल लिड मिल रहा है जो 37 लीटर्स का है के पास। अब आते हैं हम इसकी चाबी पे। हमें मिल रही है स्मार्ट की, जिसमें हमें लॉक, अनलॉक और टेलगेट रिलीज का ऑप्शन मिल रहा है, और साथ में इस चाबी के साथ हमें यहाँ पर कीलेस एंट्री भी मिल रही है। तो हमारी चाबी हम पॉकेट में रख के इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी हमारी अनलॉक हो जाएगी। अब हम आते हैं इसका डोर ट्रिम में, तो यहाँ पर हमें जो हैंडल्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं क्रोम में। उसके साथ यहाँ पर हमें जो सब मिल रहा है ये है हार्ड प्लास्टिक, लेकिन ये जो है ये हमें सॉफ्ट में मिल रहा है, फैब्रिक में, तो सारा सॉफ्ट टच है फैब्रिक का। और ये हमें मिल रही हैं ऑल पावर विंडोज़, यहाँ चाइल्ड लॉक मिल रहा है, ORVM खोलने के लिए बंद करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, डोर बिन मिल रहा है, काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ में हमें यहाँ पर स्पीकर मिल रहा है, तो चारों दरवाज़ों पे हमें 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं, और आगे के दोनों दरवाज़ों पे हमें एक एक ट्विटर मिल रहा है, तो 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर्स इन टोटल। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के सीट्स पे, तो ये हमें जो सीट्स मिल रही हैं, हमें फैब्रिक में सीट्स मिल रही हैं विद अगेन डुअल टोन, ब्लैक एंड बेज में कंट्रास्ट है, और मैनुअल सेटिंग है ये सीट्स की। अब गाड़ी के अंदर बैठते ही यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा जो काफ़ी कन्वीनियंटली प्लेस्ड है विद क्रोम लाइनिंग। उसके साथ यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप है, हेडलाइट्स एडजस्ट करने का है, AC का वेंट दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पर फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें TFT स्क्रीन मिल रही है, कलर्ड MID क्लस्टर मिल रहा है, और हमारी जो स्टेयरिंग है ये हमारा लेदर कवर्ड स्टेयरिंग है जो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा है, कंफर्टेबल है। ये इसका हॉर्न है। इसके साथ में हमें यहाँ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, वॉल्यूम एडजस्ट करने का, म्यूट का, यहाँ पर हमारा क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमें टेलीमैटिक कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं जिससे इसका वॉइस असिस्टेंट भी इनेबल कर सकते हैं या किसी को कॉल कर सकते हैं। उसके साथ ये स्टेयरिंग जो है ये हमारा टिल्ट ऑप्शन के साथ आता है, और यहाँ पर हमें नॉर्मल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें वाइपर के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर हमें ये सनवाइज़र मिल रहा है विद टिकट होल्डर। हमें जो न्यू मिल रहा है वो मिल रही है हमें 9 इंचेस की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन। उसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें पेयरिंग के लिए, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ऑप्शंस है, हमें यहाँ पर वायरलेस कनेक्टिविटी की, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम नेविगेशन भी देख सकते हैं, और यहीं पर हम अपना 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी देख सकते हैं। और साथ में हमें AC के वेंट्स हैं, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वुडन फिनिश में हमें बहुत ही अच्छी प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पर हमें वुडन फिनिश मिली है, हमें ग्लव बॉक्स मिला है। उसके साथ हम यहाँ पर आते हैं, हम इसके वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है हमें यहाँ पर हमें टाइप A USB पोर्ट मिल रहा है, हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का आउटलेट का पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर कप होल्डर्स हैं, हमें मैनुअल गियर नॉब मिल रही है, हमें पार्किंग ब्रेक मिल रही है। यहाँ पर हमें पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए हमें चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, टाइप A एंड टाइप C दोनों, और साथ में हमें एक स्लॉट मिल रहा है जिसमें हम फ़ोन रख सकते हैं। उसके साथ आते हैं हम यहाँ पर, हमारा ये डे एंड नाइट IRVM मिल रहा है हमें। उसके साथ हमें यहाँ पर मैप लाइट्स मिल रही हैं, और हमें इसमें सनरूफ मिल रही है। तो अगर हम सिर्फ इसको दबाएंगे तो हमारा सिर्फ वेंट खुलेगा, जो टिल्ट अप लिखा है उसको दबाने पे सिर्फ हमारा वेंट खुलेगा। और अगर हमें हमारा सनरूफ खोलना है तो हम इसको स्लाइड ओपन वाले बटन को 2 बारी प्रेस करेंगे तो हमारा ये सनरूफ खुल जाएगा, और सिमिलरली इसको बंद करने के लिए टिल्ट अप प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सो ये था हमारा आगे का। अब हम चलते हैं पीछे, और पीछे का देखते हैं हमें पीछे कितना लेग रूम मिल रहा है, बाकी चीज़ें। अब हम गाड़ी के पीछे बैठ गए हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा हमें लेग रूम मिल रहा है। हमें पैसेंजर सीट के पीछे हमें एक पॉकेट मिल रही है सामान रखने के लिए। यहाँ पर हमें AC के वेंट्स मिल रहे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली, इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ ये आगे मैंने आपको कवर कर ही दिया था, इसके जो चार्जिंग पॉइंट्स है। ये सीट हमें पूरी 1 पीस में मिल रही है, और ये साथ में हमें यहाँ पर हैंड रेस्ट मिल रहा है विद 2 कप होल्डर्स। उसके साथ यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है इन डोर्स में, जो थोड़ी सी डिफरेंट है आगे वाले डोर से। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हैंड रेस्ट, आगे मैंने आपको दिखाया था फैब्रिक में था, यहाँ आपको लेदरेट में मिल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर आपको कैबिन लाइट्स मिल रही हैं, ये भी ऐसे दबाने पे ही ओपन होंगी, और साथ में हमें यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं। इसके जो
हेडरेस्ट है, ये सारे एडजस्टेबल हैं सारी सीट्स में। और जैसे मैंने बताया था आइसोफिक्स प्रोटेक्शन चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं, तो ये सेफ्टी प्रोटेक्शन वाली सीट्स आपको मिल रही है। अब हम इसका ट्रंक ओपन करते हैं, तो हमें जो इसमें बूट स्पेस मिल रही है वो हमें मिल रही है 382 लीटर्स की। और हमें यहाँ पर मिल रही है लगेज लैम्प, और यहाँ हमें स्पेयर टायर निकालने के लिए हमें यहाँ पर स्पेयर टायर मिल रहा है। तो ये हमें 14 इंचेस का नॉर्मल स्टील टायर मिल रहा है, और ये हमें टूल किट भी मिल रही है इसमें साथ में। तो अब काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम गाड़ी के डायमेंशंस में। जो गाड़ी की लंबाई हमें मिल रही है वो है 3995 mm की। जो हमें गाड़ी की चौड़ाई जो विड्थ मिल रही है वो है 1735 mm की, और जो इसकी हाइट मिल रही है वो है 1525 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया था पहले 163 mm का है, और जो इसका व्हील बेस है वो है 2450 का। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो है 4.8 मीटर्स का। इसमें आपको 3 नए कलर्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक ये है गैलेंट रेड, फिर आपको मिल रहा है अल्योरिंग ब्लू, और तीसरा है नटमेग ब्राउन। उसके अलावा पुराने कलर्स तो पहले से ही हैं, वो भी अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं गाड़ी खरीदने का, सो दिसंबर 2024 कैन बी द बेस्ट मंथ फॉर यू टू बाय द कार्स, क्योंकि जनवरी से बढ़ रहे हैं प्राइसेस सारी गाड़ियों के। सो आप आ सकते हैं ग्लोबस ऑटो में, जो है पांडव नगर में, गाजियाबाद, नेक्स्ट टू मणिपाल हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको बेस्ट डील्स मिल सकते हैं। सो आप अपनी ड्रीम कार घर ले जा सकते हैं इस 15-20 दिनों में। सो ये था गाइज रिव्यू इस न्यू डिज़ायर का। इसमें आपने देखा काफ़ी सारे न्यू फीचर्स मिल रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल H&H रिव्यूज़। हम मिलते हैं दोबारा किसी और गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।